दोस्तों, समय एक ऐसा चक्र है जिस पर हम सभी सवार तो हैं, किंतु इसकी शक्ति का उपयोग करना वास्तव में हम सभी को अनावश्यक है। आज इस प्रचंड कलयुग में हम इस समय को जब तक अनुशासित तरीके से नहीं उपयोग करेंगे तो हम इस उपग्रह में मात्र एक जीवधारी बनकर रह जाएँगे। वास्तव में समय एक वेव है जो प्रत्येक पल कब आकर चली जाए इसका आभास नहीं हो पाता। समय का उपयोग कर हमें कई साइंटिफिक विद्वान ने आज हमें अपनी शक्ति से कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस आलेख पर इसी शक्ति को उपयोग करने की कुछ विधि बताई गई है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रत्येक कार्य दिवस को एक संतुष्ट आय के बाद बंद करने की कल्पना करें। यह जानकर कि आप इतने उत्पाद थे कि आपने अपनी सूची में सब कुछ पूरा किया, और ये जानते हुए कि आप अपने रचनात्मक खेल के शीर्ष पर थे। अपने कार्य को कुशलता और अच्छी तरह से कर रहे थे। अपने आप को सीटी बजाते हुए देखें जैसे आप काम से दूर जाते हैं। इस फिल्म में उत्पादनता के बारे में स्टार हो सकते हैं, बजाय वैकल्पिक संस्करण के जहां आप दिन खत्म करते हैं और अधूरी परियोजनाओं के साथ खड़े डेस्क के पीछे फिसल जाते हैं। यदि आपको अपने सामान्य कार्य दिवस पर जाने का तरीका पसंद नहीं है तो इसे बदलने का तरीका है। आएंगे हमारी बुरी आदतें जो हमारे कार्यस्थल की उत्पादकता में बड़ा बाधा डालती है और हम सक्रिय के बजाय प्रतिक्रियाशील होते हैं। अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करने के बजाय आग लगाते हैं। समाधान सरल है, हालांकि हमेशा आसान नहीं होता है। हम अपनी बुरी आदतों को क्रियात्मक प्रतिमानों को अच्छी आदतों में बदल सकते हैं जो हमें सक्रिय बनाएंगे और हमारे अपने कार्य दिवस पर प्रभाव लेंगे। उत्पादकता बढ़ाने के लिए और काम पर अपना सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्पादक स्वयं बनने के लिए इन सुझावों का पालन करें। जब आप अपने सबसे अच्छे रूप में अपनी भारी लिफ्टिंग करते हैं, वहाँ लोग के लिए अंतहीन सलाह है कि सुबह सुबह ईमेल या नियमित कार्यों को जवाब देने जैसे मानसिक कीचड़ के काम ना करें। लेकिन जो भी कार्य सबसे रचनात्मक रूप से मांग कर रहे हैं उन्हें करने के बजाय बाहर निकलना शुरू करें। जो कि आप एक सुबह के व्यक्ति हैं, यदि आप मेरे जैसे एक रात के उल्लू हैं तो जाहिर है कि यह आपके लिए अच्छा काम नहीं करेगा। उत्पादकता विशेषज्ञ टोनी वोंग सलाह देते हैं, अपनी सुबह का उपयोग अपने आप पर केंद्रित करने के लिए करें। सुबह अपने ईमेलों को नज़रअंदाज करें और अच्छा नाश्ता करके, समाचार पढ़कर, ध्यान लगाकर या वर्कआउट करके अपने दिन की शुरुआत करें। यह सुनिश्चित करेगा कि आपको उत्पादन दिवस के लिए आवश्यक ईंधन मिल गया है। मुद्दा यह है कि जब भी आपकी व्यक्तिगत पीक उत्पादकता समय में आपके सबसे अधिक मांग करने वाला कार्य करें। मल्टीटास्किंग बंद करें। यह एक उत्पादकता हत्यारा है। अनुसंधान से पता चलता है कि लोगों द्वारा कार्यों को स्विच करने पर बनाए गए मानसिक ब्लॉकों द्वारा उत्पादकता को 40% कम किया जा सकता है। लंदन विश्वविद्यालय के एक सर्व अध्ययन में और भी चौंकाने वाले आईक्यू ने कुछ मल्टीटास्किंग पुरुषों के लिए 15 अंक गिरा दिए। और सबूत चाहिए। ब्रिटेन में ससेक्स विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से संकेत मिलता है कि मल्टीटास्किंग वास्तव में आपके मस्तिष्क को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। अध्ययन में पाया गया है कि प्रतिभागियों को एक साथ कई उपकरणों का प्रयोग करने की लत थी। मस्तिष्क क्षेत्र में ग्रे मैटर घनत्व था, जिसे पूर्वकाल सिंगुलेटर कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो भावनात्मक नियंत्रण और निर्णय लेने, सहानुभूति और पुरस्कारों के लिए मस्तिष्क की प्रतिक्रिया से जुड़ा हुआ है। इसलिए एक बार में सब कुछ करने की कोशिश करना बंद कर दें। इसके बजाय एक बार में एक काम पर पूरा ध्यान देकर नाटकीय रूप से उत्पादकता बढ़ाएं। जब भी आपकी आंखें और हाथ किसी चीज़ की ओर बढ़ने लगे तो सोचें कि आपके सभी छोटे ग्रे सेल्स को रखना कितना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक रात एक टू डू लिस्ट तैयार करें। टू डू लिस्ट अमूल्य उत्पादक सहायक है जो आपको व्यवस्थित रखेंगे, आपको फोकस प्रदान करते हैं और आपको संतुष्टि की भावनाओं के साथ पुरस्कृत करते हैं। जब आप उन चीज़ों की जांच करने में सक्षम होते हैं जिन्हें आपने पूरा किया है। प्रत्येक रात एक टू डू लिस्ट बनाना या अपडेट करना का मतलब है कि आप अपने कार्य की तलाश में कार्य दिवस की शुरुआत में समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप किसी के साथ अपनी सूची के माध्यम से बात करने की
कोशिश भी कर सकते हैं। टू डू लिस्ट जो मैंने नीचे लिखी थी वह नहीं बदली, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैंने इसका आधा काम पहले ही अपने सिर पर कर लिया हो। अगले दिन मुझे बस इतना करना था कि कार्य को देखो और इसे पूरा करो। कट टू योर टू डू लिस्ट। आपको विजिट टू डू लिस्ट में कितने आइटम हैं, 8 या 28? हालांकि कई आप अच्छा महसूस करेंगे जब आप उनमें से प्रत्येक को पूरा करेंगे और उसे पार करेंगे, लेकिन आप कभी भी उत्पादकता सुपरस्टार के रैंक में शामिल नहीं होंगे जब तक कि आप उनमें से कुछ को पार करने से पहले ही उन्हें करने की जमकत नहीं उठाते, क्योंकि उच्च उत्पादकता ध्यान केंद्रित करती है। केंद्रित होने का अर्थ है कि अपने विकल्पों को कम करना। इसीलिए प्रत्येक रात जब भी आप टू डू लिस्ट की समीक्षा कर रहे हों तो अपने आप से 2 प्रश्न पूछें। पहला, इस सूची में महत्वपूर्ण कार्य क्या है? दूसरा, मैं इनमें से कितने महत्वपूर्ण कार्यों को वास्तविक रूप से पूरा कर सकता हूँ या कल पर महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता हूँ। सही ढंग से प्रत्यायोजित करें। प्रतिनिधिमंडल उत्पादकता के लिए है, क्योंकि एक नाखून बंदूक ड्राइविंग नाखून है। जब आप इसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपका काम कितना तेज और आसान है। यदि आप इसे सही तरीके से करते हैं, वह है कई प्रबंधकों और व्यापारिक लोगों के लिए प्रतिनिधिमंडल एक ध्रुवीय भालू की तरह है। वे उत्साह में डुबकी लगाते हैं लेकिन उतनी ही तेज़ी से बाहर निकलते हैं। क्यों? सबसे आम शिकायत यह है कि प्रतिनिधि कार्य प्रबंधन या नेता को और भी अधिक करने के लिए देता है जब उन्हें अपने खुद के कार्य करने के लिए किसी और के काम की निगरानी करनी होगी। लेकिन अगर आप किसी को एक कार्य सौंपते हैं और फिर उसे बारीकी से देख रेख करते हैं कि ऐसा कर रहे हैं, तो आप माइक्रो मैनेजिंग कर रहे हैं, प्रतिनिधि नहीं। जब आप ठीक से प्रतिनिधि करते हैं तो अपने काम पर खर्च करने के लिए अधिक समय होता है। कुंजी सही व्यक्ति को सही कार्य सौंपता है। एक व्यक्ति जिसे आप जानते हैं कि उसके पास काम करने के लिए कौशल है और आप उसे प्राप्त करने के लिए भरोसा कर सकते हैं, और फिर उन्हें इसके लिए छोड़ दें। कुछ करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जब आप वास्तव में जान देते हैं तो आप कितने उत्पादक हो सकते हैं। विकर्षणों को दूर करें। हमने पहले ही फोकस के महत्व पर ध्यान दिया है, लेकिन फ्लिप पक्ष यह है कि आपको उन टर्की को पहचानने और अनदेखी करने की आवश्यकता है, और हम में से कई के लिए ध्यान देने की मांग करने वाले सोशल मीडिया और ईमेल है। उत्पादक होने के लिए आपको उनके शोर को बंद करने और उन्हें दूर भगाने की आवश्यकता है। यदि आपको पूर्ण एकाग्र की आवश्यकता है तो अपने ईमेल और फ़ोन सूचनाओं को बंद करें। क्या आप फेसबुक या ट्विटर के दीवाने हैं? सोशल मीडिया को गाजर की तरह इस्तेमाल करें। कोई बड़ा कार्य पूरा करने के बाद अपने आप को x मिनट की ब्राउजिंग की अनुमति दें, फिर इसे बंद करें और काम पर वापस जाएं। योजना फ़ोन कॉल करें। क्या आपका अपना निजी सचिव होना अच्छा नहीं होगा? इसलिए आप कह सकते हैं, मेरे कॉल पकड़ो, जब आप कुछ पर काम कर रहे थे। अच्छा अंदाज लगाए। आप अपने फ़ोन कॉल को स्वयं प्रतिबंधित कर सकते हैं और भुगतान उत्पादकता में भारी लाभ होगा। सबसे पहले, जब तक आप एक महत्वपूर्ण कॉल की उम्मीद नहीं कर रहे हैं तब तक अपना फ़ोन बंद कर दें। जब आप एक ऐसी परियोजना पर काम करने वाले हों जिस पर आपका पूरा ध्यान चाहिए, फिर अपने सभी आउटगोइंग कॉल करने के लिए एक संचरित समय निर्धारित करें, ताकि आप लोगों तक पहुंचने के लिए कम समय और उत्पादित बातचीत में अधिक समय बिता सकें। यदि आप किसी ऐसी चीज़ पर काम कर रहे हैं जिसमें आपको पूरा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, तो अपने फ़ोन को छोड़ने और कॉल का जवाब देने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। यह आपको अपने दिन के दौरान किसी बिंदु पर लौटने के लिए फ़ोन कॉल के एक बैच होने से बचाता है। लेकिन पता है कि फ़ोन कॉल एक विकर्षण होगा और इसे रास्ते से हटा दें। एक्सरसाइज के साथ वर्क पीरियड ब्रेकअप करें। अध्ययन से पता चलता है कि शारीरिक गतिविधियाँ मस्तिष्क के कार्य को बढ़ाती है, और जब तक आप मान सकते हैं
मान सकते हैं कि बढ़ाया ब्रेन पावर आपको बेहतर एकाग्रता, अधिक रचनात्मकता और तेज़ी से सीखने देगा। तो आप महसूस नहीं कर सकते कि व्यायाम आपके मस्तिष्क के भावनात्मक कौशल को बढ़ाता है। इसका अर्थ यह है कि आप इसे आसानी से प्राप्त कर लेंगे दूसरों के साथ। यदि आप हिरन के लिए सबसे अधिक बैंक चाहते हैं तो काम के घंटों के दौरान व्यायाम करें। लीडर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पता चला है कि 65% श्रमिकों ने लंच के साथ अपनी कंपनी में के जिम का इस्तेमाल किया। वे अधिक उत्पादक थे और अपने सहयोगियों के साथ बेहतर व्यक्तित्व बातचीत करते थे जो दोपहर के भोजन में जिम का उपयोग नहीं करते थे। आशावादी बने। खुश लोग अधिक उत्पादक होते हैं। एक में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के अध्ययन आशावाद और कॉल सेंटर के प्रदर्शन की परिणाम का परीक्षण समूह में किया गया, जिसकी उम्मीद से अधिक बिक्री कर दिया और अधिक बोनस हासिल दिखाया। अधिक विशेष रूप से या केवल डिस्पोजेबल आशावादी थे जिन्होंने अधिक सफलता दिखाई। अध्ययन लेखकों ने आमतौर पर जीवन में बुरे लोगों पर अच्छे परिणाम की उम्मीद के रूप में डिस्पोजल आशावाद को परिभाषित किया। यदि आप स्वाभाविक रूप से आशावादी व्यक्ति नहीं हैं तो यह वह स्वभाव है जिसे आप खेती करना चाहते हैं। और अच्छी खबर यह है कि आप कर सकते हैं। आपको अध्ययन में खुशी, शोधकर्ताओं और लेखक शॉन ऑचोर के KMPG में एक प्रबंधों की 3 सप्ताह की गई एक दिन में 5 गतिविधियों में से एक करने के लिए कहा गया। उन्होंने पाया कि आशावाद और जीवन की संतुष्टि में उच्चतम स्कोर वाले प्रयोग समाप्त होने के 4 दिन बाद और 4 महीने बाद दोनों अपने सामाजिक समर्थन नेटवर्क के लोगों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़कर काम करने लगे थे। पर्याप्त नींद लें। हम सभी जानते हैं कि नींद की कमी हमारे प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। नींद की कमी से हमारी एकाग्रता, काम करने की याददाश्त, गणितीय क्षमता और तर्क में कमी आती है। और क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नींद की कमी के लिए विशेष रूप से कमज़ोर है, ऐसे कार्यों में तार्किक तर्क या जटिल विचार की आवश्यकता होती है जो सबसे अधिक बिगड़ा होता है। हैरानी की बात यह है कि हमारी क्षमताओं में बड़ी कमी पैदा करने के लिए केवल एक ही रात की नींद की कमी है। जो आपको कितनी नींद की ज़रूरत है? नेशनल स्लीप फाउंडेशन के अनुसार यदि आप वयस्क आयु 26 से 64 वर्ष की हैं तो रात में 7 से 9 घंटे। अगर आपको इतनी नींद नहीं मिल रहा है तो दिन में झपकी लेना आपकी उत्पादकता के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों एवं परिवार में सब्सक्राइब करें एवं लगातार सीखने पर फोकस करें, क्योंकि आपके द्वारा मनोरंजन किया गया समय केवल कुछ समय के लिए आपको आनंदित कर सकता है, लेकिन आपका सीखा गया समय, ज्ञान अर्जित किया गया समय आपको जीवन भर उमंग और जोश के साथ आनंद प्रदान करता है। तो अंत में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।